प्रिय विद्यार्थियों, मनु के लेसन का ये वीडियो में मनु के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। मनु के राज्य संबंधी विचार क्या हैं, राज्य के बारे में मनु क्या सोचते हैं और क्या उन्हें व्याख्या की हैं, इस पर इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। मैं डॉक्टर हीरालाल मीणा, राजकीय महाविद्यालय करौली। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राज्य की उत्पत्ति, पहला पॉइंट है राज्य की उत्पत्ति। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में पृथक दृष्टिकोण नहीं रखा, लेकिन सृष्टि की रचना के बाद मानव समाज में भय, अराजकता, व्याकुलता को देखकर ब्रह्मा ने राजा का निर्माण किया। इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र तथा कुबेर ऐसे 8 देवताओं के अंशों से राजा का निर्माण किया, ऐसा मनु बताते हैं। मनु स्मृति के इस विवरण को आधुनिक विद्वानों ने देवी सिद्धांत का समर्थक माना है। मनु के राज्य संबंधी जो विचार हैं वो देवी सिद्धांत को समर्थित करते हैं। दूसरा, राज्य की प्रकृति क्या है। राज्य की प्रकृति के बारे में मनु ने कहा है, मनु ने राज्य को अपनी उत्पत्ति से देवी संस्था माना है तथा राज्य की प्रकृति के बारे में 3 तथ्य स्पष्ट किए हैं। पहला है, राज्य अपनी प्रकृति से देवी विधान दंड के अधीन देवी संस्था है। दूसरा, राज्य अपनी प्रकृति से ऐसी संस्था है जो विधान को लागू करके सार्वजनिक हित की वृद्धि में सहायक होती है, किंतु जब यह संस्था विधान की उपेक्षा करती है तो अव्यवस्था को जन्म देती है। तीसरा, राज्य स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु देवी विधान को लागू करने का साधन मात्र है। अगला, सप्तांग सिद्धांत। ये सप्तांग सिद्धांत पर क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। सप्तांग सिद्धांत मनु ने प्राचीन राज्य व्यवस्था की परंपरा के अनुसार राज्य को अपनी प्रकृति से एक 7 अंगों वाला शरीर सावयव माना है तथा यहाँ पर प्रकृति शब्द का अर्थ राज्य के निर्माण तत्व से है। पहला सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत का। स्वामी मनु ने राज्य को 7 अंगों में, 7 प्रमुख अंगों में स्वीकार किया है, जिसमें पहला है स्वामी। स्वामी राजा होता है और राजा ईश्वर का अंश होने के साथ साथ 8 देवों के अंशों का समावेश करता है, तभी राजा प्रजा पालन के दायित्व को पूरा कर पाता है और समाज में वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करता है। तीसरा, आमित्य। सप्तांग सिद्धांत का तीसरा सिद्धांत है आमित्य। सप्तांग राज्य का दूसरा प्रमुख घटक अंग आमित्य है, जिसके अंतर्गत राजा द्वारा नियुक्त मंत्रियों की गणना की जाती है। मंत्रियों के परामर्श एवं सहयोग के बिना राजा कुशल राज्य संचालन नहीं कर सकता। मंत्रियों की नियुक्ति का आधार कुल, चरित्र, गुण एवं प्रशासनिक योग्यता को माना गया है। तीसरा, पूर्व राज्य का ऐसा प्रदेश है जहाँ राज्य की राजधानी होती है। राज्य की राजधानी होती थी। राजधानी में राजा व मंत्रियों के निवास स्थान, महल आदि होते थे। यहाँ आर्थिक, प्रशासनिक एवं सैनिक
शक्ति का केंद्र होता था। मनु के अनुसार राजधानी को किसी सुरक्षित दुर्ग किला में स्थित होना चाहिए। मनु ने ऐसे 6 दुर्गों का उल्लेख किया है। पहला दुर्ग है धनु दुर्ग, दूसरा मही दुर्ग, तीसरा जल दुर्ग, चौथा वृक्ष दुर्ग, पांचवा नृत्य दुर्ग और सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग मनु ने माना है वो छठा है गिरि दुर्ग।